सर ये हमारी वो वाली ज़मीन है 100 एकड़ जो हमने 6 माह पहले खरीदी थी। सारे मज़दूर आए नहीं हैं, वो सैलरी की डिमांड कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों की डिमांड कर रहे हैं। पहले उनको क्लियर करें, ठीक हो गया, और इसके अलावा उनको बोनस भी दें और जो राशन उनको चाहिए तो वो भी दें, ठीक हो गया। और ये इससे पहले आपने क्लियर करना है हर सूरत। ठीक सर, हमारा 1 अरब 20 करोड़ की ये जो हमने सारी जगह वगैरह खरीदी हैं, ये मामला जूम प्लाजा के ऊपर हैं। उसके अलावा हमारी 4 फैक्ट्रियाँ हैं जो उसमें सिटी में है, 3 सिटी में है, एक हमारी ये वाली फैक्ट्री है। और अगर मामला जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं तो आप नईम साहब के साथ रब्ता करें, उनके साथ मीटिंग करें। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। यही तो बात है कि लाखों नहीं, करोड़ों भी नहीं, बल्कि अरबों में आप पैसा लगाते जा रहे हैं और साथ आप टैक्स के मामला साथ साथ नहीं देखते। जब फंस जाते हैं तो तब आपको नहीं याद आता। टैक्स इंस्पेक्टर जो नए आए हैं कलीम साहब, बहुत ईमानदार, वो 1 रुपया नहीं ले रहा, उसका किरदार बहुत साफ है। पिछले जिस ज़िले में भी वो गया है, पैसे कमाओ यार, ईमानदारी में कुछ नहीं रखा, ये किताबी बातें हैं। जो सुकून इस ईमानदारी की लाइफ के अंदर है ना, रात को बंदा सुकून के साथ सो सकता है, किसी किस्म की कोई टेंशन भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, कलीमुल्लाह खोखर स्पीकिंग। जी, आप अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट लेकर तो ज़रूर ऑफिस चक्कर लगाएं। वो है 40 करोड़ और साथ में क्योंकि ईद आ रही है तो उसमें हमने अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो सैलरी भी देनी है, 100% हमने बोनस भी देना, मिला के 80 करोड़ बनता है, हमें हमने राशन भी देना है। तो ये क्लियर कर रहे हैं आप जितना भी बनता है। और सेकेंड इशू आपने बताया था कि जो टैक्स के रिलेटेड था, तो बता रहे थे कि हम टैक्सेस को जो है वो कम से कम कर सकते हैं। तो नईम साहब को बुलाएं, आप मीटिंग कर लेते हैं। एक जो टैक्स इंस्पेक्टर भी मैंने बताया था बड़ा ईमानदार है, लेकिन आपको पता है मेरा जितना तजर्बा है मैं मैनेज कर लूँगा। जितना मर्जी हम दें ना, ये लेबर राज़ी नहीं होती। इसको आप जितना दे दें, ये शाम को खा के ख़त्म कर देने वाली कौम है ये। इस पर ज़्यादा हिसाब लेबर जहाँ इतने पैसे लेके जा रही है, बाकी फैक्ट्रियाँ तो सर बोनस दे ही नहीं रही। जो हालात कोरोना की वजह से चल रहे हैं, अब इस ईद पर तो लोग बोनस छोड़ के कुछ जानबूझकर अपना नुकसान भी करना पड़ता है सर, ये टैक्स बचाने के लिए कि जी हमारा वो नुकसान छोटा होगा उसको बड़ा शो करेंगे हम, और हमें टैक्स से बचने के लिए बड़ी सारी तरीके ऐसे इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि हम टैक्स बचा लेंगे। टैक्स कंसल्टेंट सियालकोट में मुझे तो वैसे सारे जानते हैं। आप मेरा कलीम आपका नाम है ना जी, के 7 ज़िले चेंज कर चुके हैं और अब आपका सियालकोट में तबादला हुआ है रिसेंटली। नईम साहब, आप ना तो पहले बंदे हैं और ना ही आखिरी बंदे होंगे जिन्होंने मुझे ऐसी ऑफ़र कराने की कोशिश की है। मैं बासूल आदमी हूँ, सीधी बात कहनी मेरी आदत है। जो मकाम मैंने कहा था सर, पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसका रेट ना हो। सब बात सुने मेरी, आप जैसी जहनीत जैसे वाले लोगों ने आज मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब हम किसी दूसरी की तरफ उंगली उठाएंगे ना तो अपने आप को भूल जाएंगे। तब्दीली यहाँ से शुरू होती है। इस वक्त मेरे पास 4 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास शहर के महंगी जगहों पर प्लाट हैं। वजह क्या है? मैंने काम किया है, ये गवर्नमेंट की करके मैंने देखा आप जैसे बड़े हैं, आपका ट्रांसफ़र करवाएं मुझे ट्रांसफ़र करवाएं, इंडिया में ट्रांसफ़र करवा दें मेरा। अली साहब वो तो बहुत ईमानदार है, वो टैक्स इंस्पेक्टर कलीम, वो तो बिकने वाला नहीं है। नईम साहब, मैं जो आपने ऑफिस में बात करके आया ना, आपको पता है इससे कितना लॉस हो रहा है? हमारा लॉस नहीं हो रहा, किसका लॉस हो रहा है? वो उन मज़दूरों का लॉस हो रहा है जो हमारे अंडर काम करते हैं यहाँ पे। जिस बंदे को हमने 20,000 रुपया यहाँ पे बोनस देना था उसकी सैलरी के साथ, एक एग्जांपल लगा लें, उस बेचारे को 10,000 जा रहा है। आप अपनी कंसल्टेंसी फ़ी की वजह से अपने बेनिफिट के लिए आपकी जितनी डिमांड है आपको उतना नहीं मिलता, तो फिर बताएं। अली साहब, आप मुझे कह रहे हैं सर, आप मुझे कह रहे हैं नईम साहब कि आपकी जितनी फ़ी बनती है उतनी आप लें, बाकियों को छोड़ें, तो क्या अली साहब, मैं मज़दूर नहीं हूँ?
जितना मेरा हक बनता है उतना ही उनका बनता है, वो अलग बात है कि मेरे पास सौदा अलग है। सर वो आप ठीक कह रहे हैं, आप इस लेबर को इतना सपोर्ट करना छोड़ दें। मैं तो उकता चुका हूँ ये पाकिस्तान सर मैं खुद एक लेबर का हिस्सा हूँ। ईमानदार लोग, मुझे तो समझ नहीं आती क्या रखा है ईमानदार। सर देखे आप देखे ना कितनी टेंशन है। नहीं ये टेंशन नहीं है, ईमानदारी हो जाएगा। किस चीज़ की टेंशन है हमें? देखें लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ेगी पैसों की उस वक्त आपको पता चलेगा। वो भी अल्लाह ताला देंगे हमें। कितने जतन लगाए आपने उसके साथ? मैं खरीद लूँगा, सबको खरीद लूँगा। वो नहीं खरीदा जाएगा तो उससे बड़े को खरीद लूँगा। ये तो नहीं बिकेगा, ऐसे नहीं बिकेगा। ना कितनी देर काम चलाएंगे ऐसा? सर मैं डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाऊंगा कि मैं काम चला लूँगा, उसको टैक्स कम ही जाएगा। क्या इस चीज़ से आपका ज़मीर मुतमिन होगा? अली साहब ज़मीर क्या क्या करना है इसको? 1 लाख ऊपर आ जाएगा आपको, 2 लाख आ जाएगा, 1 करोड़ कमा लेंगे इससे, तो क्या इससे आप सेटिस्फाई होंगे? अली साहब आपके ये लेक्चर, मैं आपको तरक्की करने के राज बता रहा हूँ। आप तरक्की इस तरह नहीं की जाती, इस तरह नहीं की खैर आसिम साहब से मेरी मुलाकात करवाएं आज ही डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, तो उनसे मिलते हैं। मगर ये काम नहीं चलेगा जो आप कह रहे हैं ना 50% वाला। हमने 100% का कहा हुआ है, हमने अपने लेबर को 100% ही देना है। 100% होगा, लेकिन आपकी जितनी फीस है ना, आपकी जितनी फीस है आपको वो मिलेगी, मगर लेबर में उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपके बॉस से मेरी बात चल रही है, ये उन्होंने फैसला करना है, आपने नहीं करना। ठीक है, तो आज उनसे मिलते हैं और हम क्लोजिंग करते हैं इस मामले को। टैक्स के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, उनको जाकर बताते हैं आप वो ले आए डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लिए आप? वो मैंने वर्क किया हुआ है, सिर्फ इसमें मैंने जो कहा था वो 2 कमरे अपने तोड़ने हैं और कहना है इसको रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अपना एक जगह अपने आग लगानी पड़ेगी एक कपड़े के स्टोर में, वो हमने कहना ना हम इंश्योरेंस भी नहीं करवाई उसकी, जानबूझ के वो वाला स्टॉक रख देंगे, इस्तेमाल में नहीं है। एक तो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो सर आपको चाहिए कि हमें कोई अच्छी बातें बताएं कि सर इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें। आप हमें अपना नुकसान करवा के फिर ऊपर से और ये हमारा काम यही है। टैक्स वकील का काम क्या होता है सर? यही काम है। वकील का काम नुकसान करवाना थोड़ी है। चलें अपना हम काम करते हैं। ये चीज़ें ईमानदारी के जो भाषण हैं ये फिर कभी दे लेना, ठीक है? और कोई घर में कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बड़ा बहुत शुक्र अल्लाह। मुझे समझ नहीं आती आप कैसे इतने मुतमिन रह लेते हैं पैसे के बगैर। ठीक है, मेरी मुलाकात कराएं उनसे। ठीक है, बैठे मैं कॉल करके हाँ उनको बुलाएं ताकि मैं आता हूँ। जी नईम साहब और अली साहब, मैंने सारा जो सिचुएशन थी वो आपके ऊपर छोड़ी थी, तो जो टैक्स से रिलेटेड थी और जो सैलरीज के रिलेटेड, तो क्या बना है? मुझे डिटेल आपने सेंड तो की थी, लेकिन बता दें मुझे। सैलरी भी क्लियर हो गई है, बोनस भी हमारा 20 करोड़ कम दे के हमने मैनेज कर लिया है और राशन भी दे दिया है। लेबर बिल्कुल खुश है सर, बड़ा अच्छा मैनेज हुआ है और हमारा 20 करोड़ बच गया। मैंने कहा था ना कि 20 करोड़ बचा कर दिखाऊँगा, और कंपनी का 20 करोड़ भी बचाया है और बाकी मामले बेहतरीन जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो गया, मैनेज हो गया। जी अली साहब, क्या रिपोर्ट है आपके बारे में? सर जो भी मामला हुए हैं ना, उसमें जो लेबर है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान किया। लेबर का कैसे नुकसान हुआ? नुकसान ये है कि जो हमने कहा था कि आपको 100% बोनस मिलेगा, इन्होंने अपने मफाद के लिए उन बेचारों का नुकसान किया, और वो इतने जो है वो नाराज़ हैं कि हो सकता है कि अब ईद के बाद वो आए ना, और अगर आ भी जाएँ इतने नाराज़ हैं जितने वो पहले खुश थे, क्योंकि हमने उनकी खुशी को भी देखना है। जब हम उनकी खुशी को देखेंगे वो हमारी खुशी को देखेंगे। आज अगर हम उनके साथ उनका नुकसान करेंगे तो कल को अगर हम उन्हें कहते हैं कि भाई थोड़ा सा काम हमें मज़ीद करके दें या हमारा ये मामला चल रहा है, तो उन्होंने बस उतना ही काम करना है जितना उन्हें मिलता है। सर ये ईमानदारी का, और वो इतने नाराज़ हैं, इतने नाराज़ हैं कि अगर आ भी जाएंगे तो वो पहले वाली उनमें लगन नहीं। मेरी बात सुनने, इतनी सर गैर कह लें कि अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, कहाँ इतना रोजगार? जितनी बड़ी आपकी कंपनी है, लेबर आपके पास ही रहेगी। ये तो हमने फिर भी बोनस दे दिया, कंपनियां तो बोनस दे ही नहीं। नहीं साहब, अगर हमारे पास रहेंगे भी, मगर वो जो दिल लगा कर पहले काम करते थे ना, वो उन्होंने नहीं करना। मुझे ये चीज़ नईम साहब, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। और दूसरी बात अली साहब, जो आपने कहा था, आपने ही नईम साहब को रिकमेंड किया था, और अब आप ही उनसे सेटिस्फाई नहीं कर रहे कि जो काम कर रहे हैं, तो इधर से मुझे फॉल्ट दोनों जगह से नज़र आ रहा है कि आपने एक तो रिकमेंड किया और ऊपर से आप मेरी कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं।
मैंने मेरी कंपनी का आपने नाम खराब किया। जब एम्प्लॉय इधर नहीं आएंगे तो क्या किसका लॉस होगा? की बात जो है ये सारे मामला तो आपके सामने मैंने उस दिन भी कहा था। मैंने सारी सिचुएशन आपके ऊपर छोड़ी थी कि आप अपने मामला को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से, लेकिन कंपनी का इधर लॉस हो रहा है। लेबर काम करती रहेगी, ये मेरी गारंटी है, आप छोड़ दें। ये बातें आसिम साहब तक कुछ आने वाली नहीं है। नहीं साहब, आप जानबूझ के वो बातें आगे कर रहे हैं। सब नहीं, वो लेबर ये नहीं है उसमें। सर अब आप खुद देख लें सर। आप खुद खुश नहीं है, आपको कहाँ ज़्यादा चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरे जितनी है उतनी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर मैं ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात मसला नहीं है। वो टैक्स वाले भी आ जाने वाले हैं, हम उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रही हैं। चलिए उनके सामने भी बात हो जाती है जो मगर ये situation है। मामला नहीं सर, हमने बस उनके सामने मैंने कुछ पुराना कपड़ा जलवाया है, वो उसका नुकसान हमने डाला है जिसकी वजह से, और फिर हमारे 2 कंपनी हमने जानबूझ के गिराए हैं। हमने कहा वहाँ पर इतना रिपेयर का नुकसान हो गया है कि हमारा जो प्रॉफिट था वो इतना रिड्यूस कर लिया कि हमारा टैक्स अब करोड़ों की बजाय लाखों में भी नहीं, सिर्फ हज़ारों में, हमने सिर्फ 35,000 का टैक्स देकर हमारी जान छूट गई। यही हमें 3-4 करोड़ में टैक्स देना पड़ा था। तो सर देखिए हमने कितनी बचत करवा ली है। ये चलिए उनके साथ भी बात हो जाती है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हम ले लेते हैं। तो अभी आने वाले होंगे, आई थिंक उनको टाइम दिया हुआ था जो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्लीम साहब। सर ये क्लीम साहब हैं, टैक्स इंस्पेक्टर। वालेकुम सलाम। जी जी सर, ये क्लीम साहब हैं, टैक्स इंस्पेक्टर। मैंने आपसे जिक्र किया था, बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। ये तशरीफ रखें। ये हमारे बॉस हैं आसिम जफर साहब, एजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ओनर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। टैक्स जो है वो मिनिमम 2 से 3 करोड़ बनता है, तो यहाँ पे सिर्फ 35,000 मेंशन है। डिटेल सारी मेंशन होगी, आप चेक कर लें जो उसके अकॉर्डिंगली। मैं देख रहा हूँ, मैंने परसों आपको कॉल की है नोटिस की भेजने के लिए, और उससे अगले दिन यहाँ पे आपका कपड़ा जल गया है, वो कोई नुकसान आपने वो शो कर दिया है। ये सारा कुछ मैं जानता हूँ। शो किया नहीं है, बेसिकली जो हुआ होगा वही मेंशन होगा। आप नहीं, चेक कर सकते हैं बात जाके। ऐसे बात सुने मेरी, आप भले आदमी लगते हैं, आप को हर चीज़ का इल्म है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो आप ये छुपा नहीं सकते हैं कुछ भी। अभी सबूत तो जाकर देख लें, फैक्ट्री जल गई इस मामले। नहीं साहब, एक मिनट बात सुने। ये सब बातें जानता हूँ मैं, ये कैसे सबूत बनाए गए हैं सब पता मुझे। सर वो जली हुई फैक्ट्री की तस्वीरें चाहिए मुझे साथ में। और सर जानता हूँ जो कुछ लाया आपने वो भी मुझे पता है। अपनी आखिरत की सोचें, इस अदालत से तो आप बच जाएंगे, दुनिया की आखिरत की अदालत भी है, वहाँ क्या जवाब देंगे? आसिम साहब आप भले आदमी लगते हैं, आप किन आदमियों के पीछे पड़ गए? एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो जी जी, एजी प्राइवेट लिमिटेड से बात कर रहा हूँ। जी जी, किस वजह से लेबर स्ट्राइक कर रही है? उनको सैलरीज और बोनस दोनों चीज़ें टाइम पर मिली हैं। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा उनको जो राशन का कहा था वो भी मैंने पे किया उनको, वो उसको भी मैंने जो बोनस में ऐड कर दिया है। तो सारी चीज़ें तो उनको मिल गई हैं। तो स्ट्राइक किस वजह से कर रही है? चलिए मैं इस सिलसिले में बात करता हूँ। अली साहब से मैंने तो उनको 100% ही दिया है सैलरी एज ए बोनस। चलें इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरी बात सुने, मेरी जानी है नेक्स्ट वीक ईद के बाद शिपमेंट, और वो अगर शिपमेंट कैंसिल होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और वो नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसके ज़िम्मेदार जो भी होंगे मैं उनसे पूरा हिसाब लूँगा उसका। मुझे ये स्ट्राइक जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म चाहिए। उसको ख़त्म करवाएं जैसे भी होता है, जितने भी पैसे देने पड़ते हैं वो उसको दें, जो प्रॉमिस किया गया था वो पूरा करें उसको। जी जी, मैं बात करता हूँ जो कंसल्टेंट है उनसे भी, और जो मैनेजर है उनसे भी बात करता हूँ। चलिए मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। ओके जी। अजीज साहब मेरी बात सुने, बाकियों से बात करने से पहले आप मासूम इंसान नहीं हैं। आपने क्या ये रिपोर्ट खुद नहीं पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं अभी पढ़ी है। ये बेसिकली मैनेजर और मेरे जो टैक्स कंसल्टेंट, यहाँ पे लिखा है कि आपका जो बेसिक पे करके 50% उसी पे लॉस लगाए गए हैं, उसी पे बोनस दिया गया है। क्या आपको नहीं पता ये सब कुछ? सर आप टैक्स के मामला को देखें, ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं। नहीं सर, इंटरनल मैटर बाद में है। आप बात कर रहा हूँ, आप चुप रहें।
नईम साहब, इधर आपने बेसिकली मुझे जो मिस्टेक नज़र आ रही है, और मैंने अली साहब और आपके ऊपर ट्रस्ट करके पूरी जो ये बागडोर थी वो आपके हैंड ओवर की थी, लेकिन मुझे इसका नुकसान हो रहा है। मैं क्लियर कट, मैं इतना नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं जो आपका बनता है कंसल्टेंसी फीस वो पे करने लगा हूँ, और आपका जो आपके साथ जो मेरा एग्रीमेंट है वो मैं कैंसिल करने लगा हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको लेबर है, ये एक दिन बाद दोबारा आ जाएगी, ये शिपमेंट नहीं, जो मेरी कंपनी जो मेरी कंपनी का लॉस हो रहा है मैं वो बेयर नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। देखिए बात सुने आसिफ साहब, आपको ये बातें पहले सोचनी चाहिए थी। आपको पता है आपकी चारों फैक्ट्री सील हो सकती हैं। क्या आपने सोचा इस बारे में? मैं जब से ये कंपनी चला रहा हूँ, मैं टैक्स प्रॉपर पे कर रहा हूँ, हर चीज का मेरे पास ये रिकॉर्ड है। आप सब कुछ मुझे लग रहा है पता है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इस साल जो हुआ है ये इसकी मैं तलाशी इसमें करूंगा। अगर कोई आपके जो कमी नहीं है। मोहतरम नईम साहब हैं उन्होंने पिछले 3 सालों की बना के लगाई हुई है बीच में। आपने पिछले साल कितना टैक्स पे किया? मेरा राउंड बोर्ड 50 मिलियन के राउंड बोर्ड था। 50 मिलियन। तो यहाँ पे तो उन्होंने कुछ 1000 मेंशन किया है बस। ये इधर तो फिर सारी की सारी जो है ना वो करप्शन नजर आ रही है। तो मैं इसकी तो पूरी रिपोर्ट पूरी जांच करूंगा, और वो जो इसके जिम्मेदार होंगे उसको। आसिफ साहब देर हो नहीं साहब, एक मिनट चुप करें आप। अब बोलने का फायदा नहीं है, सब कुछ खुल के सामने आ गया। आपको पहले सोचना चाहिए था। कुछ पैसे बचाने के लिए आपने इतना सारा नुकसान कर दिया है। सर आप सब ने मुझे समझ रहे हैं। आप मैंने आपको पहले कहा था ना कि ऐसा कोई फायदा नहीं टैक्स देने का। मैं आपको बताता हूँ कि टैक्स देते हैं ये गवर्नमेंट हमारे कौन से नहीं सर, बात सुने मेरी। कुछ भी नहीं आप बात सुने, आप खामोश रहे। सर ये कुछ नहीं देती गवर्नमेंट, कोई टैक्स आप गवर्नमेंट को छोड़े, आप क्या दे रहे हैं? हम ही सब आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें। क्या आप धोखा नहीं दे रहे? तो सब कुछ है, ये चीजें माने नहीं रखती। जो चीजें आप सब बात कर रहे हैं, ये ईमानदारी, ये ऐसा, ये वैसा, ये कुछ भी नहीं है। ये लेबर वापस आएगी, ये वापस आएगी, सब कुछ नहीं, लेबर सब कुछ वापस आ जाएगा, इत्मीनान वापस नहीं आएगा। बात जो है वो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो प्रॉमिस किए जाते हैं वो पूरे करने चाहिए। और जो दूसरी बात, जो आपने टैक्स में रद्दोबदल की है उसकी आप मिस्टेक जो आपने की है या करप्शन जो की है वो उसकी गलती आप एडमिट करेंगे और वो करेंगे। जो आपने किया है उसका आप खामियाजा भुगतेंगे। देखिए बात सुने मेरी, बाद में निपटिएगा आप इनसे जो से करना आपने। मैं इस रिपोर्ट को जो है वो नहीं मान रहा। मैं आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। मुझे 2 दिन में नई रिपोर्ट चाहिए, और जितना टैक्स आपका बनता है 2 से 3 करोड़ टैक्स बनता है आपका, मुझे वो पूरा चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है नहीं साहब, उसको छोड़ दें आप अपना बताएं। आपने अपना हिसाब देना है। आप गलत कर रहे हैं, आप जैसे लोग गलत कर रहे हैं, जिस वजह से मुल्क के साथ गलत हो रहा है, आप अपने आप को ठीक करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप आपके सामने देखें, वो बंदा मुझे बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, आपने उसको गलत माइल किया है। जो उसका मैनेजर है आपने उसको भी गलत माइल किया है। सर अगर ये पैसे इस तरह लगाते जाएंगे एक वक्त आएगा आप कंगाल हो जाएंगे। सर यही तरीकेकार है अमीर होने का, इससे अलावा कोई तरीकाकार नहीं सर। छोड़ दें अमीर होने को। अल्लाह की नज़र में अमीर हों, दुनिया की नज़र में अमीर कितनी देर है आपको अगले लम्हे का पता है क्या आप जिंदा हैं? ये सब कुछ आपने साथ लेके जाना है। आपने ये सोचा है क्या अगली सांस भी आनी है कि नहीं? छोड़ दें इन बातों को कि कौन क्या कर रहा है। अपना सोचें, अपने अमाल का सोचें। अब जो नुकसान आपने इस फैक्ट्री को कर दिया है वो उसका खामियाजा इनको भुगतना है, आपको नहीं। मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। मेरा मैं इस रिपोर्ट को जो है जाली करार देकर कैंसिल कर रहा हूं। 2 दिन के बाद आसिफ साहब मुझे नई रिपोर्ट चाहिए। आपको आपकी रिपोर्ट और आपके जितना भी टैक्स बनता है वो सारा पे किया जाएगा, वो उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मुझे ऑफिस में रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। 2 दिन के बाद आपका जितना भी टैक्स बनता है वो क्लियर होगा। बाकी जो इंटरनल मामला हैं वो मैं खुद देख ये रिपोर्ट कैंसिल है। बाकी जो कंपनी के मामला हैं वो मैं जी मैं अब आप मेरे ऑफिस में आएंगे। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके अली साहब, ये आपने क्या किया? आप तो इस कंपनी के इतने पुराने एम्प्लॉय हैं, फिर भी उसके बाद भी ये सारा कुछ कंपनी के साथ हुआ। हमारे जो नईम साहब हैं ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे थे, मगर पहले उन्होंने ऐसा कोई मामला नहीं किया, ना हमारे इतने बजट था कि इस मामले पे चलते।
मगर इस दफ़ा इन्होंने देख के ना इतना ज़्यादा बजट और जो हमारा बनता है यहाँ पे 80 करोड़ बनता है, उसमें भी इन्होंने जो है वो लॉस करवा के जो मजदूर थे हमारे, लेबर थी, उसको कम से कम दिया है। और इससे आपको मैंने पहले भी उस दिन यहाँ पे कहा था कि सर ये मामला ना करवाएं, ये नईम साहब ये मामला ना करें। अगर इनके पास अभी भी मौका है, अगर ये अपनी गलती तस्लीम करते हैं तो उन्हें एक चांस दिया जाए ताकि ये रिपोर्ट को री-रेडी करें और दोबारा से आपके साथ इसको शेयर करें, और जिस लेबर का हक मारा गया है उसको दोबारा कर दें। तो सर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट फिर आप कैंसिल ना करें। आप अभी भी देखिए नईम साहब, आप देखिए अभी भी नईम साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नईम साहब जो हैं वो अपनी गलती को अभी भी नहीं मान रहे, और मेरा और मेरी कंपनी का और मेरे एम्प्लॉयज़ का लॉस हो रहा है जो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या नईम साहब आप अपनी गलती को एडमिट करते हैं? क्या उन जो मजदूरों के जितने रहते हैं पैसे वो उन्हें मिल जाएंगे? सॉरी सर, मुझसे ही सारी गलती हुई है, सारी गलतियों का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं समझता था कि मैं अपनी चालाकियों से, अपनी कलम से, अपने दिमाग से सब कुछ बदल सकता हूँ, लेकिन हकीकत में कोई खुदा नहीं है। अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। ईमानदारी का सिला वाकई मेरा अली भाई से भी बहस हुई, वो टैक्स इंस्पेक्टर करीम साहब से बहस हुई, मैंने आपको भी गलत गाइड किया, लेकिन वाकई अगर मुझे एक चांस और दें, इसके बाद मैं खुद को वाकई ही तब्दील कर लूँगा, और आज के बाद मैं जो हकीकत होगी उसी को उसके ऊपर चलूँगा, जो टैक्स बनेगा वही दूँगा, जो लेबर के हकूक़ हैं। लेकिन मेरा काम आप जानते हैं मैं काम किस तरह का करता हूँ, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ। 2 सालों से मुझे बस लालच ने मुझे मरवा दिया है। मैं कुछ प्लॉट बनाने के चक्कर में, कुछ गाड़ियाँ लेने के चक्कर में, ये दुनिया के लालच की वजह से मैं खुद पर जुल्म कर चुका हूँ। उस दिन आपने कहा था ना कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप को जो है ईमानदारी के अंदर ही रखें। क्या मिलेगा हमें ये करके सारा कुछ? नीम साहब देखें, जब फरमान हदीस में भी आता है, उसका मफहूम है कि मज़दूर को उसका हक़ जो है उसका पसीना खुश्क होने से पहले देना चाहिए, और दूसरी जगह कहा गया है कि जो आपने प्रॉमिस किया होता है, अपना वादे किए होते हैं, वो पूरे करने चाहिए। इस तरह तो आपने मेरे वादे का भी जो है ना वो बरम नहीं रखा, और जो मैंने प्रॉमिस किए हुए हैं एम्प्लॉयज़ से वो भी मेरे टूटे हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ के साथ जो कहा जाता है, कमिटमेंट की जाती है, वो पूरी करनी चाहिए। इससे एम्प्लॉय भी खुश होते हैं, कंपनी को भी उसका प्रॉफिट होता है। एम्प्लॉयज़ जब खुश होकर काम करेंगे तो वो उस कंपनी को फ़ायदा देंगे। अब ये देखें, जो मेरी शिपमेंट जानी थी वो अगर कैंसिल होती है, मुझे तो प्रॉफिट के बजाय लॉस होता है, और वो अगर शिपमेंट चले जाती है, एक के बजाय 2 चले जाएंगी, तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। नहीं, साहब को एक सर चांस दें, अगर अपनी गलती इन्होंने तस्लीम की है तो उसका अजाला करें। रमज़ान के हवाले से जहाँ पे हमने इतने मज़दूरों के लिए हमने काम किया है, उन्हें बोनस दिया है, तो मैं नहीं चाहता, या आप भी नहीं ये चाहते कि हमारी वजह से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो, और उनकी जो मेहनत है, चले उन्होंने जैसी भी की है, कोशिश की थी उन्होंने, उनकी जो मेहनत है अगर ये दोबारा कर लेते हैं और अपनी रिपोर्ट को रेडी करके दोबारा आपके साथ हॉनेस्टली जो बना के लाते हैं, तो अगर ये ले आते हैं तो उन्हें एक चांस दे दें। अली, आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन ये देखें, मैं भी नहीं चाहता कि रमज़ान की बाबरकत घड़ी हैं तो इसमें कोई एम्प्लॉय जो है वो बेरोज़गार हो। मैं भी नहीं चाहता, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ कैंसिल किया वो मैं करना नहीं था चाहता, लेकिन ये मेरी मजबूरी समझें। जो ये कंपनी को लॉस करवा रहे हैं कंपनी का, और एम्प्लॉयज़ का लॉस करवा रहे हैं, ये मैं बयान नहीं कर सकता कि एम्प्लॉय मुझसे नाखुश हो रहे हैं, मेरी कंपनी से नाखुश हो रहे हैं। अब ये देखें, जो टैक्स ऑफिसर आया है उसने मुझे 2 दिन का टाइम दिया। अगर मैं एक चांस आपके कहने पर फिर इनको देता हूँ, उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया, अगर ये काम वो रिपोर्ट और जितना भी इन्होंने गड़बड़ किया है वो विदिन 1 डे मुझे ये सही रिपोर्ट बनाकर चेक एंड बैलेंस, पूरी बैलेंस शीट एक्यूरेट देते हैं, जो एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉमिस किए गए वो पूरे करते हैं जी, तो मैं इनको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे रख लूँगा। ठीक है, नहीं हो जाएगा जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहले भी समझाता रहा हूँ कि ईमानदारी के अंदर ही सारा कुछ है सर। मैं बहुत अगर हम आपकी गलती को बार बार नहीं कहते, अगर आप अपनी गलती को तस्लीम कर लिया आपने, तो अब आप इसको बड़ी ईमानदारी के साथ जो है रेडी। हकीकत में बहुत ज़्यादा हमेशा अली भाई आपको बुरा समझता रहा हूँ, आपकी ईमानदारी पर शक करता रहा हूँ, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि ईमानदारी से बड़ी दौलत कोई नहीं है, और आज आपकी वजह से मेरी जॉब भी बच गई और मेरी आंखें खुल गई हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बैठे जी, लाइन रिपोर्ट। ये रहा सर जनरल रिपोर्ट। वाह, ये हुई ना बात आसिफ साहब, हाथ मिलाएं। ये की आपने मर्दों वाली बात। आपको कहा गया था कि 2 डेज में आप मैं ये सारे क्लियर कर लूँगा मामला जो भी हैं। नहीं साहब, अब ये क्योंकि 3 करोड़ 37 लाख का कैसे टैक्स आ गए? सर ये जो जेन्युइन है सब वही है, एक फिगर भी इधर नहीं की। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं आपकी बातें सुनकर, आपकी बातें सुनकर, आपकी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल चुकी। चलता है तो मुझे जी ना आ गई, वरना आ गया वहाँ हो नहीं, उसी करो ना। जी करीम साहब, ये हकीकी रिपोर्ट है। आसिम साहब भी मशहूर, उन्होंने मुझे दोबारा चांस दिया। अली साहब का मैं मशहूर, उन्होंने मुझे मौका दिया। और ये जेन्युइन रिपोर्ट है, मुकम्मल ईमानदारी के साथ। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। जी करीम साहब, जेन्युइन रिपोर्ट है, 100% ईमानदारी के साथ बनाई गई रिपोर्ट है। 3 करोड़ 37 लाख जो बनता था। मैं मशहूर हूँ आपका, और आइंदा पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से काम होगा। पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे, अपने इल्म का नाजायज़ फ़ायदा कभी नहीं उठाएंगे। आप सबका मैं दोबारा से मशहूर हूँ। और जी नाज़रीन, ये एक हमारा ड्रामा था। मैं इन सब दोस्तों का हम मशहूर हैं जो हम लोगों ने मिलकर, आपने देखा इस ड्रामे में जो कोई पॉजिटिव किरदार था, कोई नेगेटिव किरदार था, कोई बड़ा अमीर था, कोई गरीब था, ऐसे भी थे। हमारा मकसद ये था कि हम एक पैगाम दें, वो क्या कि ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखें, अगर आप सुकून चाहते हैं तो आपको दूसरों को सुकून में रखना पड़ेगा। अगर आपको अपने सुकून की कुर्बानी भी देना पड़ती है तो दें, अगर आप सुकून चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलो बस।